दर्शकों, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? ये सवाल कई दशकों से दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए एक शोध का विषय रहा है। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि किसी विस्फोट के कारण इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई और फिर विकास के क्रम में धीरे धीरे जीवों की उत्पत्ति आरंभ हुई। परंतु हिंदू धर्म ग्रंथों की माने तो इस सृष्टि की रचना परमपिता ब्रह्मा जी ने अपने हाथों से की है, जिसका वर्णन विष्णु पुराण, नारद पुराण सहित कई पुराणों और वेदों में किया गया है। और यही कारण है कि परमपिता ब्रह्मा को सृष्टि का रचयिता भी कहा जाता है। कि जब नारद जी ने परमपिता ब्रह्मा से सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में पूछा तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवर्षि, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी उत्पत्ति श्री हरि के नाभि कमल से हुई है। जब मेरी उत्पत्ति हुई तो देवों के देव महादेव ने मुझसे सृष्टि रचना का आदेश दिया और वे अंतर्धान हो गए। उसके बाद मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यानमग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा और फिर भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद की प्राप्ति कर मैंने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। उसके पश्चात मैंने सृष्टि की रचना की इच्छा से भगवान शिव और उनका स्मरण करके पहले उनके द्वारा रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जिसे 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, वह विराट आकार वाला अंड जड़ रूप ही था। उसमें चेतनता न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस तरह 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। उसके बाद भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले, हे ब्रह्म, तुम वर मांगो, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूँ। यह सुन मैंने भगवान श्री हरि से कहा, हे प्रभु, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड में किसी तरह का चेतन नहीं हो रहा है, जड़ीभूत दिखाई देता है। हे नारायण, इस समय आप भगवान शिव की कृपा से यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतनता लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु ने अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया था तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से वे प्रभु वेराज पुरुष कहलाए। प्रसन्न मुख महादेव ने न केवल अपने रहने के लिए सुगम्य कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देवर्षि, संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धामों का कभी नाश नहीं होता। हे नारद, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ और महादेव जी की आज्ञा से ही मुझ में सृष्टि रचाने की इच्छा उत्पन्न हुई है। उसके बाद जब मैं सृष्टि की रचना की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझ में अनजान में ही पापपूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अविद्या पंचक कहते हैं। तदनंतर प्रसन्न चित्त होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है। यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ है। उसका नाम है त्रियक श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ साधक नहीं था। उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान जब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा तब मुझमें शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ। उसे उधर्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित जानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब जाकर भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिसे अवार्क श्रोता कहा गया है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं, जो पुरुषार्थ साधन के उद अधिकारी है। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्राकृत सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सानिध्य से प्रकृति से ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों अर्थात तन्मात्माओं का सर्ग है और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह वे 3 प्राकृत सर्ग हैं। प्राकृत और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नमा कौमार्ग सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इन सब के अयांतार भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। हे मुनिश्रेष्ठ, इन सब के बाद द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन हुआ। इसी का दूसरा नाम कौमार्ग सर्ग है, जिसमें सननंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता है।
वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं, परंतु उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के निर्माण करने से मना कर दिया। यह सुनकर मुझे भयंकर क्रोध आ गया और उस समय मुझ पर मोह रूपी अंधकार छा गया। उस समय मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। उसके बाद श्री हरि के आदेशानुसार मैं भगवान शिव के नाम से महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौहें और नासिका के मध्य भाग से सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहे तेज की राशि, सर्वज्ञ एवं सर्वदृष्टा हैं। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमा बल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवाधिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्र गुणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणासागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल मुझसे बोले, मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापते, दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। उसके बाद मैंने देवाधिदेव महादेव की आज्ञा के अनुसार अपने पूर्व मुख से ऋग्वेद, दक्षिण मुख से यजुर्वेद, पश्चिम मुख से सामवेद और उत्तर मुख से अथर्ववेद की ऋचाएं की रचना की। तत्पश्चात मैंने आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद और स्थापत्य आदि उपवेदों की रचना की। फिर अपने मुख से इतिहास पुराण उत्पन्न किया और फिर योग विद्या, दान, तप, सत्य, धर्म आदि की रचना की। और अंत में मैंने अपने हृदय से ओंकार, अन्य अंगों से वर्ण, स्वर, छंद आदि तथा क्रीड़ा से 7 सुर प्रकट किए। परंतु इन सबकी रचना के बाद जब मुझे लगा कि मेरी सृष्टि में वृद्धि नहीं हो रही, तो मैंने अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त कर दिया, जिनका नाम का और या यानी काया हुए। उन्हीं 2 भागों में से एक से पुरुष तथा दूसरे से स्त्री की उत्पत्ति हुई। पुरुष का नाम मनु और स्त्री का नाम शतरूपा था। मनु और शतरूपा ने मानव संसार की शुरुआत की। तो दर्शकों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। अगर जान ही गए हैं तो अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा